जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नवरात्रि के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है नवरात्रि जो है वो आने वाली है साल 2024 में। चैत्र नवरात्रि जो है वो 9 अप्रैल से दिन मंगलवार से पूरी विधिवत तरीके से नवरात्रि का जो व्रत है वो किया जाएगा। इस बार बहुत ज़्यादा शुभ है, 9 दिन की नवरात्रि जो है वो पड़ रही हैं और ये जो संयोग है वो कभी कभी ही बन पाता है कि जो नवरात्रि हैं वो 9 दिन की हों और माता के 9 स्वरूप की पूजा अर्चना जो है वो हम कर पाएँ। तो इस बार ऐसा संयोग बन रहा है कि माता के 9 स्वरूपों की पूजा जो है वो हो सकती है, क्योंकि नवरात्रि जो है वो 9 दिन के हैं। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न जो है वो चलते रहते हैं। जैसे नवरात्रि में कुछ लोग जो कलश है उसकी स्थापना नहीं कर पाते हैं, जवार इत्यादि नहीं बो पाते हैं, या यूँ कहूँ कि जो अखंड ज्योति है वो नहीं जला पाती हैं। तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये जिज्ञासा होती है कि अगर हम इस प्रकार से पूजा नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पाते हैं तो क्या हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, क्या माता रानी हमारी पूजा स्वीकार करेंगी या नहीं करेंगी, और अगर हम ऐसा ना कर पाएँ तो हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से पूजा करें ताकि माता के 9 स्वरूपों का आशीर्वाद जो है वो हमें बिना कलश और बिना अखंड ज्योति के ही प्राप्त हो सके। आज के वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी कि अगर आप कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं, आप अखंड दीपक नहीं जला पाते हैं, तो आपको किस विधि से पूजा करनी चाहिए ताकि आपको माता का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त हो और संपूर्ण लाभ जो है वो देखने को आपको मिल जाए। नवरात्रि में अगर आप कलश की स्थापना करते हैं, आप अखंड ज्योति जलाते हैं, आप 9 दिन का व्रत रखते हैं, तो उसका महत्व जो है वो सर्वोत्तम है। क्योंकि जब हम घर में कलश की स्थापना करते हैं, सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं और अखंड ज्योति जलाते हैं, तो हमारे घर से नकारात्मक शक्तियाँ दूर चली जाती हैं और माता का आगमन हमारे घर में होता है और 9 दिन तक माता रानी हमारे घर में विराजमान रहती हैं। तो इसलिए जो नवरात्रि में कलश स्थापना और अखंड ज्योति जो है वो जलाना और व्रत करना सबसे ज़्यादा उत्तम बताया गया है। क्योंकि नवरात्रि जो है वो 4 बार रखी जाती हैं, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं जो केवल वही लोग करते हैं जो साधु साधना करते हैं। ऐसे लोग गुप्त नवरात्रि रखते हैं और जो लोग गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए हैं वो लोग केवल 2 नवरात्रि रखते हैं, जिसमें से एक हो गई शरदी नवरात्रि और दूसरी हो गई चैत्र की नवरात्रि। जैसे कि चैत्र की नवरात्रि जो है वो अभी आने वाली है। और ऐसे में क्या होता है कि जब हम व्रत पूजा और अखंड ज्योति नहीं जला पाते हैं तो हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि अब हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप कर सकते हैं, आप सक्षम हैं, आपका शरीर साथ देता है, तो आप 9 दिन का व्रत रखें, आप पूजा पाठ पूरी विधिवत तरीके से रखें, कलश की स्थापना करें और अखंड दीपक जलाएं। अगर आप कामकाजी स्त्री हैं, कामकाजी महिला हैं, कामकाजी पुरुष हैं, या आपके साथ कोई शारीरिक समस्या है, आप नहीं कर पाते हैं, तो आपको किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। कई बारी क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें कर तो देते हैं लेकिन फिर बाद में वो नियम नहीं कर पाते हैं, तो उसका हमें पूर्ण फल जो है वो नहीं मिलता है। जैसे कि अखंड ज्योति अगर जलाई जाती है, घर में कलश स्थापना की जाती है, तो घर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा नियम है। लेकिन बहुत सारे लोग कलश की स्थापना कर देते हैं या अखंड ज्योति जला देते हैं, फिर मौज मस्ती के साथ बाहर बैठ जाते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, घर तो अकेला ही पड़ा रहता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे तो अच्छा है कि आप घर में अखंड ज्योति और जो कलश की स्थापना है वो ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब अगर आप कामकाजी स्त्री हैं, कामकाजी महिला हैं या पुरुष हैं, या आपका शरीर सामर्थ्य के अनुसार जो है वो नहीं कर पाता है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको 9 दिन तक घर में तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी तरीके का कोई भी मांस मंदिरा घर में ना लाना चाहिए, ना बनाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए, और ना ही घर में किसी भी व्यक्ति को खाने देना चाहिए, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो बाहर हो, कहीं भी हो। और ना ही जो जैसे मांस या मंदिरा का सेवन जो है वो भी इन 9 दिनों में वर्जित बताया गया है। वैसे तो इन सारी चीज़ों को कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं 9 दिन की बात कर रही हूँ, तो इन 9 दिनों में तो भूल कर भी इन सारी चीज़ों का जो ध्यान है वो भी नहीं करना चाहिए।
साथ ही साथ नवरात्रि में कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी चाहिए, जैसे नवरात्रि शुरू होने से पहले ही घर का अच्छे से शुद्धिकरण करना चाहिए, अच्छे से साफ़ सुथरा करना चाहिए। अगर कच्चा मकान है तो अच्छे से लिपाई पुताई करना चाहिए, अगर पक्का है तो अच्छे से साफ़ सुथरा करके जो धुलाई वगैरह है वो ज़रूर करनी चाहिए। साथ ही साथ जो भी वस्त्र हैं जिस पे मान लीजिए बिस्तर हो गया या भगवान जी के जो भी वस्त्र इत्यादि हैं उनको अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए। इसके बाद ही नवरात्रि जो है वो शुरू करनी चाहिए। अब इन 9 दिनों में क्योंकि माता का आवाहन हो जाता है, माता सबके घर में विराजमान होती हैं, तो कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे माता जो है वो आपके से रुष्ट होकर कहीं होकर आपके घर से चली जाए। तो ऐसे में आपको बहुत सारे कार्य जो है वो बताए गए हैं, नियम बताए गए हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। अब अगर आप कलश स्थापना नहीं करना चाहते हैं, अखंड दीपक का जो अखंड दीपक है वो भी नहीं जलाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नियम करने चाहिए। जिसमें से पहला जो नियम है वो ये है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगर ये आपके लिए संभव नहीं है तो आप सूर्योदय से पहले तो हर हाल में उठ जाएं। अपने घर को साफ़ सुथरा करके अपने आप को स्वच्छ साफ करें, स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं। उसके बाद आपको सुबह की माता की पूजा अर्चना करनी है। दोनों टाइम की पूजा करनी है, चाहे वो सुबह की हो गई चाहे वो शाम की हो गई, दोनों समय आपको पूरी विधिवत तरीके से पूजा करनी है। और लौंग और कपूर की आरती जो है वो आपको रोज करनी है। जब भी आप पूजा शुरू करें, पूजा में आपको दीपक जो है वो जला देना है। और जब तक आप पूजा करती हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे या उससे कम समय में अगर पूजा करती हैं, तो इतनी देर आपको जो दीपक है वो जलाना है जितनी देर आप पूजा पाठ करती हैं। अगर मैं कुछ शब्दों में कहूँ तो कम से कम दीपक जो है वो 2 से 3 घंटा तो जलना ही चाहिए, सुबह और शाम को, ताकि जो अखंड दीपक का लाभ है आपको वो पूर्ण मिल सके इसलिए। और अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो जितनी देर आप पूजा करते हैं उतनी देर आपका जो दीपक है वो जलते ही रहना चाहिए। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि आपको वस्त्रों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। जो भी आप परिधान पहनने वाले हैं, जिस भी प्रकार के आप वस्त्र पहनते हैं, ध्यान रखें कि पूजा करते समय आप साड़ी सूट इत्यादि का प्रयोग करें। और कपड़ों का चयन ऐसे करें कि आपको डार्क कलर के कपड़े पूजा में नहीं पहनने हैं। हो सके तो आप दिन के हिसाब से जिस भी देवी का आवाहन करते हैं, जिस भी देवी की पूजा करते हैं, उस प्रकार से ही वस्त्रों का चयन करें। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो आप लाल और पीले वस्त्र धारण करें या लाइट कलर के वस्त्र धारण करें। डार्क कलर के वस्त्र जो है वो आपको धारण नहीं करने चाहिए। उसके बाद आपको जो दीपक जलाते हैं वो आप चाहें तो घी का दीपक जलाएं या आप मीठे तेल का दीपक जलाएं। सरसों के तेल का आपको दीपक जो है वो नहीं जलाना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब आप पूजा करें, किसी एक फल का चयन करें। रोज आप एक फल, कोई भी किसी भी तरीके की मिठाई, अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो आप रोज बतासे का भोग जो है वो माता रानी को ज़रूर लगाएं, क्योंकि बतासे का भोग जो है वो माता अति प्रसन्न होती हैं और बतासे को जो है वो माता स्वीकार करती हैं। इसलिए आपको बतासे का भोग जो है वो ज़रूर लगाना है। अगर आप फल का भोग लगाना चाहती हैं तो आप केला का, अनार का या जो भी मौसमी फल हैं उनका भोग जो है वो रोज लगावें। साथ ही साथ जब आप पूजा करें तो पूजा में आपको 1 लोटा जल, आप चाहें तो वो तांबे का लोटा लें, चाहें तो वो पीतल का लोटा लें या ग्लास लें, या जो भी पात्र जिसमें भगवान जी के पूजा इत्यादि करते हैं, जो आपने भगवान जी के बर्तन बना रखे हैं, उसमें 1 लोटा जल आपको भरकर ज़रूर रखना चाहिए। और ये जो जल है ये आपको रोज़ बदलना चाहिए। आप ये सोच कर रखें कि माता के पीने के लिए आपने ये जल रखा है और रोज़ आपको ये जल बदलना है। आप इस जल को स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं या आप तुलसी में डाल सकते हैं, या आपके घर में जो भी पेड़ पौधे लगे हैं आप उस पर भी इस जल को डाल सकते हैं। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो पान का पत्ता है उस पर लौंग, इलायची और बतासा जोड़े के रूप में लौंग
और इलायची और बतासा जो है वो रखकर माता को रोज़ अगर अर्पित कर सकते हैं तो ये सर्वोत्तम है। नहीं तो पहले दिन और अष्टमी के दिन इस चीज़ को हमारे यहाँ वीड़ा बतासा बोला जाता है, इसे ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा उत्तम बताया गया है। साथ ही साथ जिस भी देवी का जिस दिन मान लीजिए पहला दिन शैलपुत्री माता का हो गया, तो जिस भी दिन जिस माता का दिन आता है उस दिन आपको उनके बीज मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो आप जैसे मैंने बता दिया कि अगर आप 9 दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, आप 2 दिन का 1 दिन का रख सकते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप अखंड ज्योति नहीं जला सकते हैं तो कम से कम जितने देर पूजा करते हैं उतने देर आपका जो दीपक है वो जलना ही चाहिए। कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, आप आखिरी दिन माँ को एक जो नारियल है वो ज़रूर चढ़ाएं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जिस प्रकार से मैंने पूजा बताई है कि आप सुबह शाम दोनों टाइम की स्नान करके पूजा करें, आरती करें, बीज मंत्र का जाप करें, फल फूल इत्यादि चढ़ाएं, पानी जो है वो ज़रूर रखें। अगर इस प्रकार से भी आप पूजा करते हैं तो आपको 9 दिन का जो पूर्ण लाभ है उसकी प्राप्ति होती है और माता जो है वो आपसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। क्योंकि आप पूरे भक्ति और भाव से आराधना कर रहे हैं माता की, तो माता जो है वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं और आपको संपूर्ण लाभ जो है वो मिलते हैं अगर आप इस तरीके से पूजा जो है वो करते हैं। तो आने वाली 9 तारीख को 9 अप्रैल को आप पूरी विधिवत तरीके से पूजा अर्चना कीजिए और माँ को प्रसन्न कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।